Hello friends, welcome back to the another video of this playlist. Make sure that you have watched our previous video. The previous video में हमने देखा था some important objective type questions which is based on algebraically closed field. On the same way आज इस वीडियो में हम कुछ important questions देखेंगे which is based on splitting field and normal field, जो कि आपके ऑनलाइन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे और यही क्वेश्चन सेमेस्टर 3 में आ चुके हैं पुणे यूनिवर्सिटी के अंडर में। अगर आप फील्ड थ्योरी पे एक अच्छी किताब ढूंढ रहे हैं तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन आपसे ये रहेगी कि आप ये किताब खरीदिए जो कि बहुत ही अच्छी है, जिसका नाम है बेसिक एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बाय पीबी भट्टाचार्य, एसके जैन, एसआर नागपाल। इसके अंदर जितनी भी डेफिनेशंस थ्योरम बहुत ही आसान भाषा में है और एग्जाम्पल की तो कमी नहीं है। फिलहाल अमेजॉन पे इसका रेट चल रहा है 370 रुपीज़। आप दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसको परचेस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो कि स्प्लिटिंग फील्ड पे बेस्ड है। हालांकि स्प्लिटिंग फील्ड पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है और उसके अंदर हमने स्मॉलेस्ट एक्सटेंशन भी फाइंड किया था। इस पॉइंट पे मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप वो वीडियो जरूर देखें ताकि आपको वो चीज़ें इसके साथ कनेक्ट करने में बहुत ही आसानी होगी। तो सबसे पहले स्प्लिटिंग फील्ड का शॉर्ट में मैं आपको डेफिनेशन बता देना चाहता हूं। मान लीजिए आपके पास है एक बेस फील्ड f और आपने एक पॉलिनोमियल ले लिया p ऑफ x विच इज डिफाइंड ऑन पॉलिनोमियल रिंग f ऑफ x। ठीक है, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल रिंग है जो कि f की मदद से बना है। अब ये पॉलिनोमियल के करस्पॉन्डिंग में हम हमेशा स्प्लिटिंग फील्ड फाइंड करते हैं। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि स्प्लिटिंग फील्ड हमेशा किसके करस्पॉन्डिंग में फाइंड करते हैं, हम एक पॉलिनोमियल के करस्पॉन्डिंग में फाइंड करते हैं। जैसे जैसे आपका पॉलिनोमियल चेंज होते जाएगा उसी तरह स्प्लिटिंग फील्ड भी चेंज होते जाएगा, क्योंकि स्प्लिटिंग फील्ड पूरी तरह से पॉलिनोमियल पे डिपेंड करता है। अगर इस पॉलिनोमियल के जितने भी रूट्स हैं से अल्फा 1 अल्फा 2, मान लीजिए ये पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो n है, इसका मतलब इसके पास रूट्स कितने होंगे, टोटल इसके पास n रूट्स होंगे। ऐसा आपको फील्ड ढूंढना है जो ये सारे रूट कंटेन करे और ये बेस फील्ड भी। तो ऐसा एक बेसिकली आपको एक्सटेंशन ढूंढना है, f का आपको ऐसा एक्सटेंशन ढूंढना है। वो एक्सटेंशन क्या करना चाहिए, इस पॉलिनोमियल का सारे रूट कंटेन करना चाहिए। तो इस टाइप के एक्सटेंशन को सिंपली हम क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग फील्ड बोलते हैं। ठीक है, आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि स्प्लिटिंग फील्ड सिंपली होता क्या है। ये एक एक्सटेंशन है, बेस फील्ड का एक्सटेंशन है। मोर ओवर ये एक्सटेंशन क्या कंटेन करेगा, उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के सारे रूट कंटेन करेगा। तो इसे हम कहते हैं स्प्लिटिंग फील्ड। या फिर इसे हम दूसरे वे से भी कह सकते हैं कि स्प्लिटिंग फील्ड बेसिकली क्या होता है, एक पॉलिनोमियल के लिए हम स्प्लिटिंग फील्ड फाइंड करते हैं। मोर ओवर ये एक एक्सटेंशन है, ये एक एक्सटेंशन है। किसका एक्सटेंशन है, बेस फील्ड f का एक्सटेंशन है। और ये एक्सटेंशन क्या करेगा, इस पॉलिनोमियल को सारा रूट कंटेन करेगा। एंड मोर ओवर ये पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कर सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं। बट किस फॉर्म में, लीनियरली फैक्टर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो उसके सारे रूट कंटेन करता है और उस रूट के करस्पॉन्डिंग में हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, लीनियर फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये आपके पास जो p ऑफ x है हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, लीनियर फॉर्म में इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। या फिर हम दूसरा एक चीज़ और एक बताना चाहता हूँ कि ये जो एक्सटेंशन है, ये स्प्लिटिंग फील्ड है, ये हम कैसे फाइंड करेंगे। ये पॉलिनोमियल के सारे पहले रूट निकाल लीजिए। ये मैंने p ऑफ x है, इसके सारे रूट निकाल लीजिए, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n। अब हमें क्या करना है, एक नया स्प्लिटिंग फील्ड जनरेट करना है, फाइंड करना है। तो वो कहाँ से जनरेट होगा, हमारा बेस फील्ड f और ये एलिमेंट की मदद से वो एक्सटेंशन जनरेट होगा, दैट इज अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट 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 अल्फा n। तो इस टाइप के एक्सटेंशन को हम सिंपली क्या कहते हैं, स्प्लिटिंग फील्ड कहते हैं। आई होप गाइस यहाँ पे आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि स्प्लिटिंग फील्ड एक्चुअली में होता क्या है, और इसके ऊपर एग्जांपल्स चाहिए तो मैंने इस पे वीडियो बना रखा है। तो आ जाइए हमारे पहले क्वेश्चन पे, जो कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है, स्प्लिटिंग फील्ड डिपेंड्स अपॉन द पॉलिनोमियल, ओनली डिपेंड्स अपॉन द बेस फील्ड, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द बेस फील्ड, कैन नॉट डिसाइड। कैन नॉट डिसाइड तो हो नहीं सकता, और यहाँ पे बोल रहा है बेस फील्ड पे तो डिपेंड नहीं होता है। बेसिकली मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि स्प्लिटिंग फील्ड किस पे डिपेंड रहता है, पॉलिनोमियल पे डिपेंड रहता है। जैसे जैसे पॉलिनोमियल चेंज होता जाएगा वैसे वैसे आपका स्प्लिटिंग फील्ड भी चेंज होते जाएगा। तो सिंपली क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या बन जाएगा, इट डिपेंड्स अपॉन द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 सिंपली क्या कह रहा है, इफ k इज स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ अ पॉलिनोमियल p ऑफ x ओवर द फील्ड 10। अब यहाँ पे क्या है, आपके पास k एक स्प्लिटिंग फील्ड है। स्प्लिटिंग फील्ड किसका है, एक पॉलिनोमियल का होता है ना, क्योंकि हम पॉलिनोमियल के करस्पॉन्डिंग में स्प्लिटिंग फील्ड फाइंड करते हैं। तो ये जो k है किसका स्प्लिटिंग फील्ड है, इस पॉलिनोमियल का p ऑफ x का ये स्प्लिटिंग फील्ड है। ठीक है, इसका वो स्प्लिटिंग फील्ड है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, कुछ कंडीशंस दे रखी जो कि अलजेब्रिक के बारे में कहा जा रहा है। तो मैं आपको एक चीज़ पहले बता देता हूँ कि जो भी स्प्लिटिंग फील्ड हम फाइंड करते हैं, जैसे कि आपको पता है कि ये हमारे पास बेस फील्ड है और इसके लिए एक्सटेंशन जो है k, ये k कैसा है, स्प्लिटिंग फील्ड है। इसकी डिग्री ऑफ एक्सटेंशन हमेशा कितनी आती है, फाइनाइट आती है, क्योंकि स्प्लिटिंग फील्ड जब हम निकालते हैं तो उसका जितना भी डिग्री आता है वो कैसा आता है, फाइनाइट आता है। अगर डिग्री ऑफ एक्सटेंशन फाइनाइट है, डिग्री ऑफ एक्सटेंशन अगर फाइनाइट होता है तो हमने अलजेब्रिक एक्सटेंशन में पढ़ा है कि वो टाइप के एक्सटेंशन क्या बन जाता है, अलजेब्रिक एक्सटेंशन बन जाता है।
कंडीशन क्या है, डिग्री फाइनाइट होनी चाहिए। अगर डिग्री फाइनाइट होती है तो ये इस टाइप के जो एक्सटेंशन होते हैं वो क्या बन जाते हैं, अलजेब्रिक एक्सटेंशन बन जाते हैं। तो आपको पता है कि स्प्लिटिंग फील्ड की डिग्री हमेशा क्या होती है, फाइनाइट होती है। तो स्प्लिटिंग फील्ड की डिग्री बेस फील्ड हमेशा कितनी होती है, फाइनाइट होती है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो भी हमारा स्प्लिटिंग फील्ड है वो हमेशा क्या रहेगा, वो अलजेब्रिक एक्सटेंशन रहेगा। तो यहाँ से एक जनरल प्रॉपर्टी हम सिंपली बोल सकते हैं कि जितने भी स्प्लिटिंग फील्ड होते हैं वो सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सटेंशन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली क्या बोला कि के इसका स्प्लिटिंग फील्ड है और हमें पता है, अभी हमने देखा कि वो क्या बन जाएगा, अभी वो अलजेब्रिक एक्सटेंशन बन जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली इसका आंसर क्या बन जाएगा, के इज नॉट अलजेब्रिक। नहीं, ये तो नहीं बनेगा, अभी हमने देखा वो बनता है। तो के इज अलजेब्रिक ओवर एफ। तो सिंपली क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कितना बन जाएगा, बी इसका आंसर बन जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि सिंपली क्या कहता है, द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ अ पॉलिनोमियल आर। अब स्प्लिटिंग फील्ड यहाँ पे आइसोमॉर्फिज्म आपको कहीं ना कहीं दिख रहा है, मतलब आइसोमॉर्फिज्म के रिलेटेड में कुछ बोलना है, हमें कमेंट करना है। तो बेसिकली स्प्लिटिंग फील्ड है आपके पास, मान लीजिए ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है। अब इसके करस्पॉन्डिंग में मैंने 2 स्प्लिटिंग फील्ड फाइंड आउट किए, एक है के, एक है के डैश। तो ऐसे में ये थ्योरम क्या कहता है कि जो भी आपने 2 स्प्लिटिंग फाइंड किए है वो एक्चुअली में एक दूसरे से आइसोमॉर्फिज्म है, आइसोमॉर्फिक है। ठीक है, तो हम सिंपली बोल सकते हैं कभी भी कोई भी पॉलिनोमियल के अगर 2 से ज़्यादा या फिर 2 स्प्लिटिंग फील्ड एग्जिस्ट करते हैं तो उनके बीच में क्या होगा, वो एक्चुअली में सेम ही होंगे, आइसोमॉर्फिज्म उनके बीच में एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे सिंपली हम बोल सकते हैं कि उनके बीच में कैसा होगा, यूनिक अप टू आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो इसका आंसर सिंपली कितना बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सिंपली ए बन जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 सिंपली क्या कह रहा है, द डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ऑफ द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज। अब यहाँ पे एक रिजल्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हमेशा स्प्लिटिंग फील्ड फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ता था, हमें रूट्स फाइंड आउट करने पड़ते थे और विद द हेल्प ऑफ दिस रूट हमें एक नया स्प्लिटिंग फील्ड डिफाइन करना पड़ता था, एक नया फील्ड जनरेट करना पड़ता था और वही नए फील्ड को हम बोलते थे स्प्लिटिंग फील्ड। बहुत लेंथी जाता है क्योंकि उसमें हम रूट फाइंड आउट करते हैं, बट यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक है। वो शॉर्ट ट्रिक कब वर्क करेगा वो भी यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर बेसिकली आपके पास जो भी पॉलिनोमियल है वो इस पैटर्न का होना चाहिए, x⁻n−1, जो कि डिफाइन किया होना चाहिए q ऑफ x में। अगर ऐसा आपके पास कोई एक पॉलिनोमियल है जो कि इस पैटर्न का होना चाहिए, मोर ओवर ये पॉलिनोमियल कहाँ डिफाइन किया होना चाहिए, q ऑफ x में डिफाइन किया होना चाहिए। तो ऐसे टाइम पे जो डिग्री ऑफ स्प्लिटिंग फील्ड बनेगी, डिग्री ऑफ स्प्लिटिंग फील्ड कितना बन जाएगा, टू द बेस फील्ड q, वो हमेशा बनता है फाई ऑफ n, वेयर फाई ऑफ n इज सिंपली ऑयलर फंक्शन। अब ऑयलर फंक्शन क्या होता है गाइस, इस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, उसे यूलर नहीं पढ़ते, इसका एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो ऑयलर होता है। तो यहाँ पे सिंपली इसका डिग्री ऑफ एक्सटेंशन कितना आ जाएगा, फाई ऑफ n आ जाएगा। अब फाई ऑफ n कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे हम देखते जाएंगे। तो सिंपली यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, मोर ओवर वो पॉलिनोमियल का पैटर्न कैसा होना चाहिए, x⁻n−1 का पैटर्न होना चाहिए। तो सिंपली इसका डिग्री ऑफ एक्सटेंशन मतलब डिग्री ऑफ स्प्लिटिंग फील्ड कितना आ जाएगा, फाई ऑफ n आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे n की जो चॉइस है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो ये उसी पैटर्न का है और n की चॉइस यहाँ पे सिंपली कितनी है, 3 है। तो हमें इसका डिग्री ऑफ एक्सटेंशन फाइंड करना है, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड फाई ऑफ 3। तो यहाँ पे जो भी नंबर है पहले उसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख दीजिए। तो मैंने लिख दिया प्राइम फैक्टराइजेशन में, जो कि सिंपली कितना आएगा, 3 आएगा। तो फाई ऑफ n सिंपली क्या होता है, आपको ऐसे इंटीजर्स कलेक्ट करने हैं जो कि 3 के साथ रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए। ठीक है, जो कि 3 से छोटे भी होने चाहिए और रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए। तो 3 से छोटे नंबर्स कौन कौन है, पॉजिटिव इंटीजर्स, 1 2 और बस यही 2 ऐसे हैं जो 3 से छोटे हैं। अब ये दोनों में से हमें ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जो 3 के साथ रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए। तो कौन कौन है, एक है 1, एक है 2। तो टोटल फाई ऑफ 3 कितना आ जाएगा, सिंपली 2 आ जाएगा। या फिर सिंपली इसका एक फॉर्मूला होता है, वहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। फाई ऑफ n सिंपली कितना होगा, पहले n को आपको लिखना है प्राइम फैक्टराइजेशन में, जो कि आ जाएगा p1⁴1 p2⁴2, मतलब कोई तो भी प्राइम की पावर रहेगी, या फिर pn⁴n। तो आपको सिंपली क्या करना है, पहले तो पूरा आपको n यहाँ पे लिख देना है, मल्टीप्लाई बाय 1-1/p1 मल्टीप्लाई बाय 1-1/p2 एंड सो ऑन 1-1/pn। ये आपको फाइंड आउट करना है, फाई ऑफ n फाइंड आउट करना है, मतलब ये फाइंड आउट करना है। अगर और अच्छे से जानना चाहते हो तो ऑयलर फंक्शन पे मैंने वीडियो बना रखा है, वहाँ पे जाके इसको समझ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते, इसका सिंपली आंसर कितना आ जाएगा, इसका सिंपली आंसर आ जाएगा 2, इसका आंसर आ जाएगा। आई होप गाइस क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझा होगा। तो चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 सिंपली क्या कह रहा है, इफ E इज अ स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ अ पॉलिनोमियल P ऑफ x विच ऑफ डिग्री 3/f देन डिग्री ऑफ एक्सटेंशन E/f पूछ रहा है। अब एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट है, वो रिजल्ट मैं आपको समझाता हूँ। वो रिजल्ट के बाद ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो कभी भी आप स्प्लिटिंग फील्ड का डिग्री निकालते हो टू द बेस फील्ड f,
वो हमेशा कितना आता है, जो भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि उसी पॉलिनोमियल के करस्पॉन्डिंग में हम क्या फाइंड आउट करते हैं, स्प्लिटिंग फील्ड फाइंड आउट करते हैं। तो वो पॉलिनोमियल की कोई ना कोई तो डिग्री होगी, से उसकी डिग्री मान लेते हैं कि उसकी डिग्री n है। तो कभी भी डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ऑफ स्प्लिटिंग फील्ड हमेशा किससे छोटा होगा, n फैक्टोरियल से छोटा होगा, वेयर n इज डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कौन है, p ऑफ x उसका पॉलिनोमियल है। ठीक है, आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा कि रिजल्ट कहना क्या चाहता है। तो डिग्री ऑफ एक्सटेंशन हमेशा किससे छोटा होता है या फिर लेस इक्वल किससे होगा, n फैक्टोरियल से छोटा होगा। फिलहाल यहाँ पे डिग्री कितनी है, 3 है। तो डिग्री ऑफ स्प्लिटिंग फील्ड विद रिस्पेक्ट टू बेस फील्ड कितना आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 3 फैक्टोरियल। बट 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 6 होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा डिग्री ऑफ एक्सटेंशन कितना हो सकता है, 6 हो सकता है, या तो 6 से कम हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या बन जाएगा, मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स कितना आंसर बन जाएगा, 6 होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का सिंपल आंसर कितना बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का ए आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 सिंपली क्या कहता है, द डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ऑफ द स्प्लिटिंग फील्ड p ऑफ x इक्वल्स टू x⁴ - 2 बिलोंग्स टू q ऑफ x। बेसिकली हमारे पास एक पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल का हमें फाइंड आउट करना है स्प्लिटिंग फील्ड, और स्प्लिटिंग फील्ड के बाद हमें सिंपली डिग्री ऑफ एक्सटेंशन फाइंड करना है, डिग्री ऑफ स्प्लिटिंग फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है x⁻n - 1 इस पैटर्न का तो वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे सिंपली 2 आ गया है। तो ऐसे में वो प्रॉपर्टी हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक है, मैं आपको समझा देता हूँ। अगर x⁴ इसका पहले रूट एक निकाल लेते हैं, तो रूट सिंपली इसका कितना आ जाएगा, 4th रूट ऑफ 2 इसका एक रूट हमें देखने को मिलेगा। पहला रूट तो ये आ जाएगा। ठीक है, 4 रूट होंगे, 4 में से ये रूट तो पक्का होगा। अब 4th रूट ऑफ 2 क्या ये क्यू के अंदर आता है, क्या नहीं आता है। मतलब हमें एक एक्सटेंशन बनाना होगा जो क्या कंटेन करेगा, 4th रूट ऑफ 2 तो पक्का कंटेन करेगा। ठीक है, बट सबसे छोटा एक्सटेंशन कौन है, यही सबसे छोटा एक्सटेंशन है जो एक ही रूट कंटेन करेगा। तो उसका डिग्री ऑफ एक्सटेंशन कितना आ जाएगा, जितना इस पॉलिनोमियल का डिग्री है, तो 4 आ जाएगा। मतलब हमें क्या, हमारे पास है एक फील्ड Q, हमने एक छोटा एक्सटेंशन बनाया जो कि सिर्फ एक रूट कंटेन कर रहा है। मतलब हमें और ऊपर तक जाना है जो किसके चारों रूट कंटेन करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे डिग्री ऑफ एक्सटेंशन कितना आ गया, 4। फिर यहाँ पे कुछ तो भी अलग डिग्री ऑफ एक्सटेंशन आएगा, फिर कुछ तो भी अलग डिग्री ऑफ एक्सटेंशन आएगा। मतलब ये डिग्री मल्टीप्लायर थ्योरम क्या बोलता है, इन सबको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो एक चीज़ देख सकते हो यहाँ पे 4 है कहीं ना कहीं, और अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी डिग्री ऑफ स्प्लिटिंग फील्ड आएगा वो 4 का क्या होगा, 4 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 4 उससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ऑप्शन में आप देख सकते हो 4 का मल्टीपल सिंपली कौन है, एक तो है 4 और एक तो है 8। 4 तो मरे भी नहीं हो सकता, क्योंकि 4 अगर हम ले लेंगे तो उसके अंदर सिर्फ एक ही रूट आ रहा है, तो 4 से ज़्यादा होगा आंसर। तो सिंपली इसका आंसर कितना बन जाएगा, इसका आंसर डी बन जाएगा, जो कि इसका आंसर 8। अगर आप चाहते हो इस पॉलिनोमियल का डिग्री ऑफ स्प्लिटिंग फील्ड में आपको बताओ अच्छे से क्या आएगा, वो भी मैं बता सकता हूँ। आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, स्पेशल वीडियो में इस पर बना दूंगा। तो चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 सिंपली क्या कह रहा है, द डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ऑफ द स्प्लिटिंग फील्ड। तो हमें बेसिकली स्प्लिटिंग फील्ड को कैसे डिनोट करते हैं यूजुअली, इसका हमें डिग्री फाइंड करना है स्प्लिटिंग फील्ड का विद रिस्पेक्ट टू बेस फील्ड Q। ठीक है, अब यहाँ पे पॉलिनोमियल कौन है, पॉलिनोमियल सिंपली x³ - 2 है। अगेन वो स्टैंडर्ड पैटर्न का नहीं है, तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, अभी मैंने बताया इसका वर्किंग रूल क्या है। पहला एक रूट निकाल लेंगे जो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहला रूट कौन आ जाएगा, सिंपली इसका पहला रूट जब आप निकालोगे तो आपको मिल जाएगा क्यूब रूट ऑफ 2। क्या क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब में आता है, क्या नहीं आता। इसका मतलब हमें क्या चाहिए, Q का एक एक्सटेंशन चाहिए जो एटलीस्ट ये एक रूट तो पक्का कंटेन करे। और मैंने वीडियो बता रखा है जहाँ पे स्मॉलेस्ट एक्सटेंशन हम कैसे फाइंड करते हैं। तो स्मॉलेस्ट एक्सटेंशन कौन आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 2, Q ऑफ क्यूब रूट ऑफ 2। ये एक स्मॉलेस्ट एक्सटेंशन है Q का, जो कि एक ही रूट कंटेन कर रहा है। इस पॉलिनोमियल के टोटल 3 रूट है, 3 में से सिर्फ एक ही रूट कंटेन कर रहा है। मतलब क्या, हमें इसके ऊपर और एक्सटेंशन चाहिए जो कि बाकी के 2 रूट कंटेन करेगा। तो इसका डिग्री ऑफ एक्सटेंशन कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर यहाँ तो भी कुछ तो भी अलग आ जाएगा। तो आप देख सकते हो बाय डिग्री मल्टीप्लायर थ्योरम ये सारे एक्सटेंशन की डिग्री क्या हो जाएगी, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, और उसके अंदर कहीं ना कहीं तो 3 है। तो इसका मतलब क्या, जो भी स्प्लिटिंग फील्ड का डिग्री होगा वो किसका मल्टीपल होगा, 3 का मल्टीपल होगा। तो ऑप्शन में आप देख सकते हो 3 का मल्टीपल कौन है, सिर्फ सी ऑप्शन है। तो इसका आंसर सिंपली कितना बन जाएगा, सी इसका आंसर बन जाएगा, जो कि है 6। आई होप गाइस क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो ये देख सकते हो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8, जहाँ पे क्या है, द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ दिस पॉलिनोमियल विच इज डिफाइंड ऑन Z2 ऑफ x इज फाइनाइट। यहाँ पे क्वेश्चन छुप गया है। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 पूरी तरह से है, जो कि सिंपली क्या बोल रहा है, द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ x³ + x² + 1 और दैट बिलोंग्स टू Z2 ऑफ x फाइनाइट फील्ड कंटेन्स। तो बेसिकली स्प्लिटिंग फील्ड कितने एलिमेंट कंटेन कर रहा है ये पूछ रहा है। मतलब स्प्लिटिंग फील्ड एक फाइनाइट फील्ड है
क्योंकि फाइनाइट फील्ड है तो ही हम उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। उसकी कार्डिनलिटी सिंपली पूछ रहा है। अब स्प्लिटिंग फील्ड इस टाइप के पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। आपको पता है कि ZP है यही फील्ड फॉर्म करता है, बाकी अगर Z कोई भी कंपोजिट नंबर ले लो तो फील्ड फॉर्म नहीं करता है। सिंपली P अगर प्राइम है तो ZP एक फील्ड फॉर्म करता है। तो इसका जो स्प्लिटिंग फील्ड होगा सिंपली वो कितने एलिमेंट्स कंटेन करेगा। आपको क्या करना है, ये जो प्राइम नंबर है P उसको बेस में रख देना है और पावर दे देना है n, और n यहाँ पे सिंपली क्या है, ये है आपकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये आपकी जो भी पॉलिनोमियल उसकी ये डिग्री है। तो इस केस में आ जाइए तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो Z2 ऑफ x है हमारे पास। यहाँ पे जो प्राइम नंबर है वो कौन है, यहाँ पे सिंपली 2 है, तो 2 की पावर हमें रखना है n, बट यहाँ पे n कितना है, डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल कितना है 3, तो 2 की पावर कितना आ जाएगा 3, तो कितने एलिमेंट्स कंटेन करेगा 8 एलिमेंट्स वो कंटेन करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सिंपली क्या बन जाएगा 8 एलिमेंट्स, जो कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 से यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नॉर्मल फील्ड क्या होता है। ठीक है, यहाँ से हम नॉर्मल फील्ड कंटिन्यू करेंगे। तो बेसिकली नॉर्मल फील्ड बताने से पहले थोड़ा बहुत कंसेप्ट एक बार जान लेते हैं कि नॉर्मल फील्ड होता क्या है। तो नॉर्मल फील्ड का बेसिक क्राइटेरिया क्या है, आपके पास फैमिली ऑफ पॉलिनोमियल्स है। अब फैमिली ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे आपके पास पॉलिनोमियल्स है, बहुत सारे, जितने भी पॉलिनोमियल्स आपको पता है सारे पॉलिनोमियल्स को ले लीजिए। इससे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के करस्पॉन्डिंग में हम लोग फाइंड कर रहे थे स्प्लिटिंग फील्ड। मतलब क्या, इस पॉलिनोमियल के सारे रूट कहाँ मौजूद है, इस स्प्लिटिंग फील्ड के अंदर मौजूद है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक पॉलिनोमियल के बजाय बहुत सारे पॉलिनोमियल ले लिया। बेसिकली हमने फैमिली ऑफ पॉलिनोमियल्स ले लिया, फैमिली ले ली हमने। ठीक है, अब हम लोग क्या चाहते हैं, एक ऐसा फील्ड चाहते हैं जो ये सारे पॉलिनोमियल्स के सारे रूट कंटेन करना चाहिए। ठीक है, इस सारे जितने भी इसके अंदर पॉलिनोमियल है उन सारे पॉलिनोमियल्स के सारे रूट्स इस फील्ड के अंदर आने चाहिए। अगर ऐसा कोई फील्ड आपको मिल जाए, उस टाइप के फील्ड को हम सिंपली क्या बोलते हैं, नॉर्मल फील्ड बोलते हैं। ठीक है, या फिर नॉर्मल एक्सटेंशन बोलते हैं उसको। ठीक है, सिंपली नॉर्मल एक्सटेंशन हम उसको कहेंगे, जो कि बेस फील्ड f का एक्सटेंशन रहेगा, उससे हम नॉर्मल एक्सटेंशन बोलेंगे। आई होप गाइस आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगी नॉर्मल एक्सटेंशन क्या होता है। और एक चीज़, अगर किसी भी एक्सटेंशन की डिग्री अगर 2 आती है तो ये जो एक्सटेंशन है, इस एक्सटेंशन को सिंपली हम लोग कहेंगे नॉर्मल एक्सटेंशन। ठीक है, अगर किसी भी डिग्री ऑफ एक्सटेंशन अगर 2 आता है तो उस टाइप के एक्सटेंशन को हम सिंपली कह देंगे नॉर्मल एक्सटेंशन। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो सिंपली कह रहा है आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ अ फील्ड इन सम एक्सटेंशन के इज ऑल्सो अ नॉर्मल एक्सटेंशन। ये सिंपल एक रिजल्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए। अगर आप आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन लेंगे फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन का तो वो भी क्या बनेगा, एक नॉर्मल एक्सटेंशन बनता है। ठीक है, अगर आप नॉर्मल एक्सटेंशन का कोई एक सब एक्सटेंशन लेंगे तो वो भी नॉर्मल एक्सटेंशन बनता है। ठीक है, यहाँ पे 2 चीज़ें हमने देखी। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 सिंपली क्या कह रहा है, ई हमारे पास है एक एक्सटेंशन Q ऑफ √2। किसका एक्सटेंशन है, बेस फील्ड Q का वो एक्सटेंशन है। ऐसे में पूछ रहा है वो डिग्री ऑफ एक्सटेंशन कितना है, मतलब बेसिकली वो पूछ रहा है नॉर्मल एक्सटेंशन है कि नहीं है। ठीक है, अगर मैं पॉलिनोमियल x² - 2 देखो गाइस, मेरे पास एक पॉलिनोमियल है x² - 2। ठीक है, इस पॉलिनोमियल के रूट क्या आएंगे, प्लस और माइनस स्क्वायर रूट 2 इसके रूट्स आएंगे। तो बेसिकली ये जो कि डिफाइन किया गया Q ऑफ x के अंदर। ठीक है, अब बेसिकली मुझे क्या चाहिए, इस P ऑफ x का एक स्प्लिटिंग फील्ड चाहिए। ठीक है, स्प्लिटिंग फील्ड चाहिए, या फिर आप बोल सकते हो कि एक्सटेंशन चाहिए सिंपली। ठीक है, अब एक्सटेंशन कौन होगा इस पॉलिनोमियल के लिए, जो उसका रूट कंटेन करेगा, वो सिंपली आ जाएगा Q ऑफ √2। ठीक है, Q ऑफ √2 क्या है, इस बेस फील्ड का एक्सटेंशन है जो इस पॉलिनोमियल का क्या कंटेन कर रहा है, एक रूट कंटेन कर रहा है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है 2, तो इसका डिग्री ऑफ एक्सटेंशन कितना आ जाएगा 2। तो सेम चीज़ें यहीं पर है, तो इसका डिग्री ऑफ एक्सटेंशन कितना आ जाएगा, सिंपली डिग्री ऑफ एक्सटेंशन E/F आ जाएगा 2। अगर डिग्री ऑफ एक्सटेंशन 2 है तो इस टाइप के एक्सटेंशन को हम सिंपली क्या बोलेंगे, नॉर्मल एक्सटेंशन बोलेंगे। तो आंसर इसका क्या बन जाएगा, बी ऑप्शन बन जाएगा, ई इज नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ। ठीक है, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 अगेन सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है जो कि है Q ऑफ √3 टू द बेस फील्ड Q। हमें इसका डिग्री ऑफ एक्सटेंशन पहले फाइंड आउट करेंगे, जो कि अगेन कितना आ जाएगा, सिंपली 2 आ जाएगा। तो ऐसे टाइप के एक्सटेंशन को सिंपली हम क्या बोल देंगे, वो हमारा कहलाएगा नॉर्मल एक्सटेंशन। तो यहाँ पे सिंपली हम आंसर कितना बोल देंगे, E इज नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ F। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जो कि सिंपली क्या कहता है, इफ E इज इक्वल्स टू C एंड F इज इक्वल्स टू R। बेसिकली हमारा जो बेस फील्ड है उसको F से डिनोट करते हैं और एक्सटेंशन को यूजुअली हम E से डिनोट करते हैं। तो बेस फील्ड है R और यहाँ उसका जो एक्सटेंशन है वो है C। ऐसे में वो पूछ रहा है क्या ये नॉर्मल एक्सटेंशन है। ये तो बहुत ही अच्छा एक नॉर्मल एक्सटेंशन है, क्योंकि डिग्री ऑफ एक्सटेंशन C/R कितना आता है, हमेशा 2 आता है। इसका मतलब ये एक्सटेंशन क्या कहलाएगा, नॉर्मल एक्सटेंशन कहलाएगा। तो इसका आंसर अगेन बन जाएगा B, E इज नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ F।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 13, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 13 सिंपली क्या कहता है, इफ E इक्वल्स टू आर एंड F इक्वल्स टू क्यू देन। अब यहाँ पे आपका जो बेस फील्ड है वो कौन है, यहाँ पे Q है, और उसका जो एक्सटेंशन है वो कौन है, R है। अब वो पूछ रहा है कि नॉर्मल एक्सटेंशन है या नहीं है। तो सबसे पहले नॉर्मल एक्सटेंशन के लिए मैंने आपको बताया कि जितने भी पॉलिनोमियल है f ऑफ x के अंदर, फिलहाल यहाँ पे f ऑफ x कौन है, q ऑफ x के अंदर, उन सारे रूट्स कहाँ होने चाहिए, r के अंदर तो होने चाहिए, या फिर वो स्प्लिट लीनियर फैक्टर में एक्सप्रेस किए होने चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने पॉलिनोमियल ले लिया x³ - 2 इक्वल टू 0, जो कि डिफाइन किया गया q ऑफ x के अंदर। अब इसका जो पहला रूट आएगा वो सिंपली आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 2, जो कि r के अंदर आता है। बट बच्चे हुए इसके जो दो रूट है वो कॉम्प्लेक्स रूट है, बच्चे हुए जो दो रूट है वो कॉम्प्लेक्स रूट है। क्या कॉम्प्लेक्स रूट r के अंदर आता है, नहीं आता है। इसीलिए ये जो आपके पास एक्सटेंशन है ये नॉर्मल एक्सटेंशन तो नहीं है। नॉर्मल एक्सटेंशन अगर होता तो सारे पॉलिनोमियल के रूट r के अंदर मौजूद होते। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि E इज़ नॉट अ नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ f। तो इसका आंसर A बन जाएगा सिंपली। तो क्वेश्चन नंबर 14 सिंपली क्या है, अगेन Q ऑफ रूट 5 है और बेस फील्ड यहाँ पे क्या है, Q है। तो सिंपली इसका डिग्री ऑफ एक्सटेंशन कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो ये नॉर्मल एक्सटेंशन कहलाएगा। सो सी ऑप्शन E इज नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ f। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो 15 यहाँ पे फिलहाल है नहीं, सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। अब वक्त आता है कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखने का। चलिए देखते हैं सबसे पहला रिजल्ट कहता क्या है। तो पहला रिजल्ट क्या कहता है, इफ k इज स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ f ऑफ x, मतलब आपके पास एक पॉलिनोमियल है f ऑफ x, इस f ऑफ x का स्प्लिटिंग फील्ड कौन है, k उसका स्प्लिटिंग फील्ड है। अब आगे क्या बोल रहा है, देन k इज फाइनाइट एक्सटेंशन। तो मैंने आपको बताया कि स्प्लिटिंग फील्ड हमेशा कैसे होते हैं, फाइनाइट एक्सटेंशन होते हैं। अगर वो फाइनाइट एक्सटेंशन होते हैं तो फाइनाइट एक्सटेंशन को सिंपली हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सटेंशन बोलते हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एवरी स्प्लिटिंग फील्ड इज अलजेब्रिक एक्सटेंशन। बट कॉन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं है। ठीक है, जितने भी स्प्लिटिंग फील्ड होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सटेंशन होते हैं। यही इस थ्योरम के अंदर सिंपली कहा है। तो ये हमारा है पहला रिजल्ट, जो कि बहुत ही सिंपल था, मैंने ऑलरेडी बता भी रखा है आपको। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ, जो कि सिंपली क्या कहता है, लेट E बी द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ओवर अ फील्ड f, देन शो दैट डिग्री ऑफ स्प्लिटिंग फील्ड E ओवर f इज लेस देन इक्वल टू n फैक्टोरियल। तो यहाँ पे सिंपली क्या कहा है, जो भी आपके पास स्प्लिटिंग फील्ड है उसकी डिग्री कितनी से छोटी हो सकती है, n फैक्टोरियल से छोटी हो सकती है, या तो उसके बराबर हो सकती है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ पे एटमोस्ट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपका स्प्लिटिंग फील्ड कितना हो सकता है, n फैक्टोरियल हो सकता है, या तो उससे छोटा हो सकता है। ठीक है, इसके ऊपर वो नहीं हो सकता है। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ, जो कि सिंपली क्या कहता है, ये पार्ट को थोड़ा हम निकाल देते हैं। अब वो जो कि कहता है, डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ऑफ द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ x रेज़ टू n - 1 दैट बिलोंग्स टू q ऑफ x इज phi ऑफ n वेयर 5 इज ऑयलर फंक्शन। तो ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है कि अगर इस टाइप का पॉलिनोमियल आपको देखने को मिलता है, जो कि कहाँ डिफाइन किया होना चाहिए, q ऑफ x में डिफाइन किया होना चाहिए। तो स्प्लिटिंग फील्ड की जो डिग्री ऑफ एक्सटेंशन कितना हो जाएगा, सिंपली वो हो जाएगा आपका phi ऑफ n देखने को मिलेगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ, जो कि सिंपली क्या कहता है, C इज नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ R, जो कि हमने ऑलरेडी देख रखा है। और मैंने आपको ये भी बताया है कि जो R है वो Q का नॉर्मल एक्सटेंशन तो नहीं है। ठीक है, तो वही यहाँ पे कहा है कि R इज नॉट अ नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ Q, और सेम एग्जाम्पल हमने वहाँ पे देखा था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ, जो कि क्या कहता है, इफ अल्फा इज इक्वल्स टू दिस टाइप ऑफ अल्फा, तो Q ऑफ अल्फा क्या होगा, ये भी नॉर्मल एक्सटेंशन होगा। यूजुअली ये MCQ में पूछ सकते हैं, तो आपको याद रखना है कि अल्फा की वैल्यू सिंपली क्या है, cos π/4 प्लस i टाइम sin π/4, जो कि Q ऑफ अल्फा उसका नॉर्मल एक्सटेंशन बनेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ, जो कि सिंपली क्या कहता है कि अगर डिग्री ऑफ एक्सटेंशन किसी का भी 2 आता है तो उस टाइप के एक्सटेंशन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल एक्सटेंशन बोलते हैं। हालांकि ये प्रॉपर्टी भी हमने देख रखी है। तो नेक्स्ट रिजल्ट क्या कहता है, एवरी फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ अ फाइनाइट फील्ड इज नॉर्मल। जितने भी फाइनाइट एक्सटेंशन होते हैं ऑफ अ फाइनाइट फील्ड इज नॉर्मल। आगे जाके हम देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद जाने के बाद आगे जाने के बाद यही चीज़ें बहुत बार आती है, क्योंकि एवरी फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ फाइनाइट फील्ड नॉर्मल होता है, सेपरेबल भी होता है, सिंपल एक्सटेंशन भी होता है, साइक्लिक एक्सटेंशन भी होता है, बहुत कुछ होता है। इसीलिए ये बहुत ही पावरफुल एक स्टेटमेंट है। कंडीशन क्या है, एवरी फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ अ फाइनाइट फील्ड इज नॉर्मल। अगर आप ये देख रहे हो तो इसका मतलब आपने पूरा वीडियो देख लिया। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करता हूं। अगर हमारी ये छोटी सी मेहनत आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम देखने वाले हैं कि मल्टीपल रूट्स एंड फाइनाइट फील्ड पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके ऑनलाइन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।